बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्चुअल जलसा था, जो कि ऑनलाइन जलसा, सब ने ये तो सुना होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, लेकिन ऑनलाइन जलसा ये सबके लिए नई बात थी। मतलब कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऑनलाइन जलसा भी हो सकता है। कभी किसी सियासी जमात के जहन में ये बात नहीं आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद भी हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास लोग नहीं थे देखने वाले। तो जब से ये जलसा हुआ है तो उसके बाद ये डिबेट शुरू हुआ है। तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग थे। तो ये एक बहस चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कितने लोग थे देखने वाले। तो असल में बात यह है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, ये किसी सियासी जमात के जहन में बात आई ही नहीं पहले। तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था किस तरीके से हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे जो अहम बात है तो वो ये है कि जिस तरीके से जो लोग छुपे हुए थे उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो बाहर आते, जलसे से खिताब करते, किसी तरीके से ही पॉसिबल नहीं था। तो जिस तरीके से ये आइडिया उनके जहन के अंदर आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लान किया, तो जो ऑनलाइन जलसा किया गया उससे उन लोगों के लिए पॉसिबल बनाया गया जो लोग छुपे हुए थे। तो जो लोग छुपे हुए थे उनके लिए आसानी पैदा हो गई। वो लोग जहाँ भी बैठे हुए थे तो वहाँ से आवाम से खिताब करते रहे। तो बाकी सियासी जमातें जो तनकीद कर रही हैं, अब वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल फजूल काम किया इन्होंने। अब नून लीग भी तनकीद कर रही है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि नून लीग अपने दिल के अंदर ये बात सोचती होगी कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब वो बाहर चले गए थे, तो उस टाइम मीडिया के ऊपर पाबंदी थी उनके ऊपर। तो ये आइडिया हमारे जहन में क्यों नहीं आया? अगर हमारे जहन में ये बात आ जाती तो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के जलसे करते, आवाम से कम्युनिकेट करते, तो इस तरीके से वो पॉपुलर भी होते, तो आज नवाज शरीफ साहब का राज होता। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक तरीके से किया है। तो बाकी सियासी जमातों को ये चीज़ तस्लीम करनी पड़ेगी कि इस हवाले से वो काफ़ी पीछे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जो जमातें हैं वो ये कहती हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की सियासत करती है। तो हम सोशल मीडिया पे सियासत नहीं करते, हम वो कहते हैं कि वोट के दिन की सियासत करते हैं। हम जो प्रैक्टिकली इलेक्शन होता है उसकी सियासत करते हैं। तो सोशल मीडिया की सियासत हम लोग नहीं करते। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्या सोचते हैं। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो और हैं, तो इलेक्शन के दिन जिन लोगों ने वोट देने होते हैं वो और हैं। इस तरह नहीं होता, ये इनको समझना होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है वो इतना फैल चुका है कि हर जगह पे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने वोट देने सारे सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया सिर्फ नौजवान इस्तेमाल नहीं करते, बुजुर्ग भी करते हैं। अच्छा, ऐसे इलाके जहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, जो कि देहाती इलाके होते हैं, वहाँ पे भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बाकी जो सियासी जमातें हैं इस हवाले से इसीलिए पीछे हैं कि वो समझती हैं कि सोशल मीडिया जो है ये और चीज़ है, इलेक्शन जो है वो और चीज़ है। देखिए, ये भी आपके वोटर हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के दिन निकलना होता है। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के दिन आके ठप्पे लगाने होते हैं। तो ये समझना चाहिए सबको। तो बाकी सियासी जमातों को अपने जहन के अंदर ये चीज़ बैठानी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ये कोई और लोग नहीं हैं, ये वही हैं जो कि इलेक्शन के दिन निकलते हैं, जो कि वोट देते हैं आपको, जो कि ठप्पे लगाते हैं, ये वो लोग हैं। तो समझना होगा ये सबको। तो खैर, अब जलसे की बात कर लेते हैं। उसके अंदर जो तकरीरें की गई हैं तो उसके अंदर बुज़दार साहब को फिर से टारगेट किया गया है। मतलब बुज़दार साहब जो हैं वो जब कहीं पर जलसा होता है उनको टारगेट किया जाता है। तो उनकी जो पुरानी जमात है वो भी टारगेट करती है, जो बाकी मुखालिफ जमात हैं वो भी टारगेट करते हैं। बुज़दार साहब जो हैं वो बिल्कुल तनकीद का निशाना बन चुके हैं सबकी तरफ से। तो अली महमूद खान साहब ने तकरीर की, उसके अंदर वो कहते हैं कि जो पंजाब का सीएम था ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब हमें चाहिए था कि हम मैनेजमेंट जो है अच्छी लेके आते। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि हमसे ये गलती हुई थी। और वो ये कहते हैं कि मुझे भी एहसास है इस चीज़ का, खान साहब को भी एहसास है। मतलब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी ये चीज़ कह रही है कि बुज़दार साहब को सीएम पंजाब बनाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब बुज़दार साहब जो हैं कभी उनको नून लीग टारगेट करती है, कभी आईपीपी करती है, तो अब जो उनकी अपनी पुरानी जमात है वो भी टारगेट करती है। मतलब बुज़दार साहब को कहीं से रियायत नहीं मिल रही। तो अब बात करते हैं मुराद सईद साहब जो हैं वो नज़र नहीं है। तो इस बात के ऊपर बहुत सी बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो उनको अरेस्ट कर लिया गया हो। तो ये भी कहा जा रहा है कि मुराद सईद साहब आज़ाद होते तो जलसे में ज़रूर आते, वो बातचीत करते, लेकिन वो नहीं है, तो किसी को उनका पता भी नहीं है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है।